खबरदार में सबसे पहले आपको बताते हैं कि पठानकोट हमले के बाद मोदी ने नवाज शरीफ को जो खबरदार किया था उसका असर दिखना शुरू हो गया है। पाकिस्तान अब एक एक करके आतंक के आकाओं को खबरदार कर रहा है। पठानकोट हमले की साजिश रचने वाले जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को पाकिस्तानी एजेंसियों ने पकड़ा है। खबरों की माने तो सिर्फ आतंक के उस मौलाना के खिलाफ ही नहीं बल्कि उसके पूरे कुनबे पर पाकिस्तानी जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। धरा गया आतंक का मसूद अजहर। आतंक के मौलाना पर पाक का शिकंजा। पठानकोट हमले के गुनहगार से पूछताछ। नवाज शरीफ की सबसे शरीफ कार्रवाई। अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने के बाद आतंक का सबसे बड़ा सौदागर शायद इस बार भी चैन की नींद सो रहा होगा। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद आतंक के सबसे बड़े आका को उम्मीद रही होगी कि इस बार भी पाकिस्तान का हाथ उसकी पीठ पर बना रहेगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। पाकिस्तानी एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद के मुखिया को धर दबोचा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान से। मसूद अजहर गिरफ्तार कर लिया गया है। मसूद अजहर से पूछताछ हो रही है। पाकिस्तान ने जैश के आका पर जो कार्रवाई की उसे सबसे पहले आज तक ने आपको दिखाया। हमने जियो न्यूज के हवाले से खबर दिखाई कि पाकिस्तान की एजेंसियां मौलाना मसूद अजहर से पठानकोट हमले को लेकर सवाल भी दागेगी। कुछ सोर्सेज हैं वो एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव कस्टडी। वो कह रहे हैं कि जी हमने इसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया है, लेकिन हमारी इत्तला ये है कि प्रोटेक्टिव कस्टडी में उसको लिया जाता है जिसकी जान को खतरा हो। तो इनकी पाकिस्तान में जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार थोड़ी सी केयरफुल है क्योंकि अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इनसे पूछताछ हो रही है। और इंडिया ने जो इंफॉर्मेशन दी थी पठानकोट अटैक के बाद पाकिस्तान को, तो उस इंफॉर्मेशन को इनसे वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। मसूद अजहर के अलावा 12 दूसरे आतंकियों को भी पकड़ा गया है। सारे संदिग्धों के बयानों को जांचा परखा जा रहा है। साथ ही 12 दूसरे आतंकियों के बयानों को मसूद अजहर के सामने वेरीफाई भी किया जाएगा। आज जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उस मीटिंग में पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया गया था और उसमें DGISI और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। तो जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब पुलिस जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में बताया और DGISI ने अपनी रिपोर्ट दी। तो अब सब एजेंसीज का आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है और तमाम एजेंसीज मिलकर ये क्रैकडाउन कर रही हैं और जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उन सब लोगों की जो JIT है वो इन सब की अलग-अलग इंक्वायरी कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया पर भरोसा करें तो पाकिस्तानी जांच एजेंसियों ने मौलाना मसूद अजहर के साथ उसके भाई रऊ अजहर और मसूद के साले अशफाक अहमद को भी पकड़ा है और पठानकोट हमले को लेकर अब सवाल दागेगी। मौलाना मसूद अजहर के पकड़े जाने से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख समेत कई दूसरी एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। उस बैठक के बाद पाकिस्तानी PM के दफ्तर ने बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत की ओर से दी गई जानकारी और पाकिस्तान में शुरुआती जांच के बाद जैश ए मोहम्मद के कुछ संदिग्ध धरे गए हैं। जैश के कुछ दफ्तरों का भी पता लगाया गया है और उन्हें सील किया गया है। आगे की जांच जारी है। लेकिन इन तमाम बयानों के बावजूद, नवाज की तमाम शरीफ कोशिशों के बावजूद, सवाल ये कि क्या पाकिस्तान वाकई आतंकवाद के खात्मे को लेकर संजीदा है? क्या पाकिस्तान वाकई मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्या पाकिस्तान पठानकोट हमले के गुनहगारों को भारत को सौंपेगा? क्या वाकई इस बार पाकिस्तान भारत से बेहतर रिश्ते की पहल करेगा? आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि कल मसूद अजहर की कोर्ट में पेशी होगी। वहीं आरोप तय होंगे, कोर्ट ही तय करेगा कि मसूद को छोड़ा जाए या गिरफ्तार करके रखा जाए। वैसे सच ये भी है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत में आतंकी हमले के बाद इतनी जल्दी पाकिस्तान ने किसी आतंकी संगठन के दफ्तर को सील किया हो या फिर पाकिस्तानी एजेंसियों ने आतंक के किसी आका से पूछताछ की हो। लेकिन इस बार हालात अलग है। तो क्या मोदी का लाहौर दौरा
मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। काबुल से दिल्ली वाया लाहौर, लाहौर में नवाज शरीफ के साथ रायविंड पैलेस का दौरा। शायद ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। मोदी के इस कदम से दुनिया समझ गई कि पाकिस्तान से दोस्ती के लिए भारत किसी भी सीमा को तोड़ सकता है। लेकिन मोदी के लाहौर दौरे के चंद दिनों बाद पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पठानकोट में हमला कर दिया। पठानकोट हमले के बाद एक तरफ नवाज शरीफ के सामने मोदी के पैगाम को आगे बढ़ाने की, तो दूसरी ओर भारत की चेतावनी को संजीदगी से लेने की मजबूरी थी। आतंकी हमले के बाद पठानकोट एयरबेस में मोदी का बॉडी लैंग्वेज देखकर नवाज समझ गए होंगे कि इस बार सिर्फ दावों और दिखावों से काम नहीं चलने वाला, और शायद भारत सरकार भी जानती थी कि इस बार पाकिस्तान कार्रवाई से भाग नहीं सकता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है, अभी नहीं है। अब इसके बारे में जो कुछ भी होगा उचित समय पर ही फैसला लिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई इतना ईमानदार हो गया कि वो पठानकोट हमले को लेकर कार्रवाई कर रहा है? नहीं, कतई नहीं। पाकिस्तान जो भी कर रहा है उसके लिए उसे मजबूर किया गया है। पठानकोट हमले के फौरन बाद भारत ने पाकिस्तान को सारे सबूत सौंपे। सबूत देखकर पाकिस्तान के एनएसए नासिर खान जंजुआ ने एनएसए अजीत डोवाल को फोन किया। जब पाकिस्तान के एनएसए को यह समझ में आ गया कि मामला गंभीर है, तो पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद नवाज शरीफ भी समझ गए कि इस बार सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलेगा। इसके बाद पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ ने अपने एनएसए को आदेश जारी किया कि वो अजीत डोवाल से लगातार संपर्क में रहें। पाकिस्तानी एनएसए नासिर खान जंजुआ ने अजीत डोवाल को 3 दिनों के भीतर 4 बार फोन किया। इसके अलावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने लगातार 2 दिनों में 2 बार उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। फिर पाकिस्तान सरकार ने पठानकोट हमले में पाक कनेक्शन की जांच के लिए JIT बना दी। इसके बाद विदेश मंत्रालय की ओर से पाकिस्तान के सामने हमलों के पास आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं आई है। We have no official confirmation on the arrest of JEM chief मसूद अजहर। क्या है इस खबर को लेकर? कैमरा साइड सर। नहीं, देखिए, अभी हम लोग इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अभी आप जैसा आप जानते हैं, अभी एक बैठक हुई थी विदेश मंत्री के साथ और अब प्रधानमंत्री के साथ बैठक होने जा रही है। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के ऊपर फैसला उस बैठक के बाद ही होगा, इसलिए अभी आप लोग को थोड़ा इंतजार करना होगा। Yes, EM has now gone to meet the Prime Minister. The decision on the foreign secretary level talks will only be taken after that meeting. So any official communication from Pakistani side today? Any kind of No, we have no official confirmation. We have seen the press release that has been put out by the Pakistani side, but we have no official confirmation on the arrest from the of High Commission? Masood Azhar. Anything from I do not have to say anything. Does India have any viewpoint on the Please, release? please wait. I think for the decision on the foreign Sir, secretary. is Pakistan walking the talks? Any final decision tonight? तो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी अब दी जा रही है वो ये कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी को लेकर, उसकी हिरासत को लेकर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के पास नहीं है। हाँ, जो आगे जो वार्ता होनी है, आगे जिस तरीके से बढ़नी है, उसको लेकर बातचीत अभी चल रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है, आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। यानी कि पाकिस्तान द्वारा भारत को इस बारे में जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में दी है। आपको बता दें कि बैठकों का तमाम दौर लगातार जारी है। जो मसूद अजहर की जो पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया है, उसके बाद से दरअसल तमाम बैठकें हिंदुस्तान में भी जारी हैं, लेकिन अभी जब मीडिया के सामने आए हैं तो कहा है कि आधिकारिक सूचना हमें नहीं दी गई है। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और जानकारी के लिए। हिमांशु, एक टुकड़ा हमने सुना कि क्या उन्होंने बताया है, आधिकारिक सूचना नहीं है ये बताया गया है, लेकिन क्या कोई भी बातचीत हुई है पाकिस्तान की तरफ से इस चीज को लेकर? देखिए, मैं आपको श्वेता बता दूं कि जब सुषमा स्वराज अपने घर से निकली 7RCR जाने के लिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए, तब उन्होंने इतना जरूर कहा कि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जो है पाकिस्तान की तरफ से दी गई है और अब वो खुद प्रधानमंत्री निवास 7RCR पहुंच गई हैं और वहां पर अब पूरा ब्रीफ जो है वो प्रधानमंत्री को देंगी, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनके साथ खुद विदेश सचिव जो है जयशंकर, वो खुद सुषमा स्वराज के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। श्वेता,
तो जाहिर है हिंदुस्तान भी अपनी तरफ से अभी भी कोई प्रतिक्रिया एक तरह से इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मसूद अजहर की गिरफ्तारी, जैसा कि हमने आपको बताया, पहले भी हुई है कई मुद्दों पर, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक आतंकी हमला हुआ हो और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक कार्रवाई की हो। गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, कोर्ट में पेशी होगी, वहां पर देखना होगा, क्योंकि अमूमन यह देखा गया है कि पाकिस्तान इतने कच्चे सबूत सौंपता है कि उस आदमी की रिहाई हो जाती है जिसका नाम सीधे सीधे भारत पर हमलों में जुड़ा रहता है। हम आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोनों देशों के रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और इसी वजह से मसूद अजहर पर कार्रवाई जरूरी है। लेकिन सच यह भी है कि पठानकोट के दोषियों पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा है। पूरा हिंदुस्तान 21वीं सदी का जश्न मना रहा है। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ गया था कि अब उनके पास पठानकोट हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था? दरअसल पठानकोट हमले को लेकर भारत ने जो सबूत पाकिस्तान को सौंपे थे वो अपने आप में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ होने की पुष्टि करते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड के जूते से लेकर फोन नंबर्स और हैंडलर्स के नाम भारत ने पाकिस्तान को सौंप दिए थे। लेकिन इस बार भारत ने एक काम और किया, वो ये कि पाकिस्तान को सौंपे गए सबूत पाकिस्तान के साथ ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस और दक्षिण कोरिया को भी सौंपे। यानी पठानकोट का काला सच भारत ने दुनिया को बता दिया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने नवाज शरीफ से सीधे फोन पर बात कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा, तो बाकी देशों ने बयान जारी कर कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। We note and we're encouraged by the fact that the Pakistani government condemned the attack and said that they would investigate. And as I said again on Friday, our expectation is that investigation will be thorough and complete and as transparent as possible. इस बीच एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने पाकिस्तान को आतंकवादियों की आरामगाह करार देकर नवाज शरीफ को कटघरे में खड़ा किया। For even without ISIL, even without Al-Qaeda, instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. दरअसल पठानकोट हमले में भारत के सबूत सौंपते ही माना जा रहा था कि नवाज शरीफ सख्त कदम उठाएंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। लेकिन फिर खबर आई कि पाकिस्तान सबूतों को नाकाफी मान रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की कार्रवाई से इतना तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान पहले से ज्यादा गंभीर है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मसूद अजहर की गिरफ्तारी सांकेतिक है या फिर सिर्फ विदेश सचिव स्तर की बातचीत को पटरी पर बनाए रखने के लिए है। दांव पर नवाज शरीफ की साख है तो भारत का भरोसा भी। आज तक ब्यूरो। दरअसल भारत ने एक नहीं कई सबूत सौंपे कि किस तरीके से जो हमले हुए हैं उसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें मौलाना मसूद अजहर का स्पष्ट तौर पर हाथ है। एक और सबूत तब मिला जब पठानकोट हमले के बाद मसूद अजहर ने ऑडियो अपने वेबसाइट पर लगाई। उस क्लिप में मौलाना मसूद अजहर भारत के खिलाफ जहर उगलता सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चला रहा मौलाना अजहर मसूद अपने दहशतगर्दों से हमले की तस्दीक खुलेआम करवा रहा है। जी हां, एक ऑडियो टेप के जरिए जैश के आतंकी दहशतगर्दी का ऐलान कर रहे हैं। 4 मुजाहिदीन ने इंडिया के पठानकोट फिजाई अड्डे पर हमला किया। जुमा शरीफ के बाद वाली रात तहज्जुद के वक्त, जी हाँ 3 बजे के आसपास, वो वक्त जब ज़मीन आसमान के करीब हो जाती है, जब दुआओं और आहों के नाले अर्श को छूते हैं, जब रहमत का मालिक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, जब मुआफ़ी मांगने वालों को फ़ौरन मुआफ़ी दे दी जाती है, जब रिज़्क़ मांगने वालों के लिए ख़जानों के मुंह खोल दिए जाते हैं,
जब नफ्स रौंदा जाता है और ज़बान सीधी चलती है। ये अल्लाह वाले मुजाहिदीन अल्लाह ताला को राज़ी करने, अल्लाह ताला को अपनी जान बेचने, मजलूमों का बदला लेने और ज़मीन को फसाद और नजासत से पाक करने के लिए इंडियन फ़िज़ाइया के मजबूत तरीन अड्डे में घुस गए। सुबहान अल्लाह, क्या कैफियत होगी और क्या मंजर। हम आपको बता दें कि ये ऑडियो मौलाना अजहर मसूद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि वो हिंदुस्तान में अपनी दहशत का प्रचार प्रसार कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल नवंबर में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना अजहर मसूद ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में भी एक रैली की थी जिसमें भारत के खिलाफ उसने जमकर जिहाद का जहर उगला। अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का और जन्नत तक पहुँचने का सबसे मुख्तसर और शॉर्टकट रास्ता जिहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसी मोहब्बत हासिल करने और आखिरत में नेकियों के बड़े बड़े अंबार और ज़ख़ीरे जमा करने का ज़रिया जिहाद फी सबीलिल्लाह, सबसे बड़ा सदका जारिया जिसका खुद सदका करने वाले को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना हो गया और जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस्लाम जिस दिन तक दुनिया में बाकी रहेगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह में वक्त लगाने वालों, मेहनत करने वालों और पहरेदारी करने वालों को उस वक्त तक पूरे इस्लाम का अजर मिलता रहेगा। पठानकोट से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में कुछ देर पहले मसूद अजहर की गिरफ्तारी हुई है जिसके बाद से बैठकों का दौर तमाम हिंदुस्तान में भी चल निकला है। सुषमा स्वराज पहुंची हैं 7 RCR, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर है MA की तरफ से अब से कुछ देर पहले बताया गया कि कोई औपचारिक सूचना, आधिकारिक सूचना पाकिस्तान ने नहीं दी है इस गिरफ्तारी के बारे में, लेकिन बैठक जरूर जारी है क्योंकि अभी विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी है पाकिस्तान के साथ। बहुत सारी चीज़ों का खाका भी तैयार होना है, पाकिस्तान की मंशा भी सामने है। कुछ और बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। बाबा राम रहीम का मजाक उड़ाने वाले कलाकार को जमानत मिली तो BSP सुप्रीमो मायावती ने आज फेसबुक पोस्ट को लेकर अपने उम्मीदवार का टिकट काट दिया। इस बीच नेहरू और सोनिया पर विवादित आलेख को लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम से पार्टी ने जवाब तलब किया है। पहले बात बाबा राम रहीम की करते हैं। बाबा राम रहीम ने ट्वीट कर कॉमेडी नाइट्स के पलक यानी कीकू शारदा को माफ करने का ऐलान किया। इसके बाद कीकू को जमानत मिल गई। इसके पहले कीकू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं BSP सुप्रीमो मायावती ने अलीगढ़ के अतरौली से घोषित प्रत्याशी संगीता चौधरी का टिकट काट दिया। संगीता का टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि संगीता ने मायावती के पैर छूने वाली फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर दी थी और उस पर कुछ कमेंट आ रहे थे जो मायावती को पसंद नहीं थे। इधर कांग्रेस ने अपने मुखपत्र कांग्रेस दर्शन में प्रकाशित विवादित आलेखों पर पत्रिका के संपादक मुंबई कांग्रेस प्रमुख संजय निरुपम से जवाब मांगा है। विवादित आलेखों में देश के पहले PM पंडित जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर नीति पर सवाल उठाए गए थे तो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पिता को फांसीवादी सैनिक करार दिया गया था। उन्नीस 1971 बांग्लादेश युद्ध के हीरो जनरल JFR जेकब का आज निधन हो गया। जनरल जेकब बांग्लादेश जो 71 का युद्ध हुआ था उस वक्त आर्मी की पूर्वी कमान के प्रमुख थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था। जनरल मानेकशॉ ने उन्हें युद्ध की खास जिम्मेदारी दी थी। जनरल जेकब की कोशिशों की वजह से ही 90,000 से ज्यादा की पाकिस्तानी फौज को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा था। जनरल नियाजी से जो सरेंडर से पहले की बातचीत हुई थी वो जनरल जेकब ने ही की थी। ऐसे महानायक को देश आज भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit